सो गाइज हमारा चैप्टर जो है फिजिक्स का दैट इज अ रोटेशनल डायनामिक्स, ये चैप्टर हम लोग ने चालू किया है। एम आई राइट? अभी जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में आपने सर्कुलर मोशन के बारे में ज्यादा करके देखा हुआ है। मैंने आपको बोला कि मोशन बहुत प्रकार के आते हैं। 11th में आपने बहुत प्रकार के मोशन स्टडी किए हुए हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और लास्ट में सर्कुलर मोशन। बरोबर है? यहां पे जो आपको रोटेशनल के बारे में पढ़ना है, रोटेशनल का मतलब ही होता है सर्कुलर मोशन। एम आई राइट? तो आपको यहां पे बाय द वे सर्कुलर मोशन के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हो तो कुछ पैरामीटर्स एंड काइनेमेटिक इक्वेशंस, क्योंकि जहां पे मोशन आता है वहां पे काइनेमेटिक इक्वेशंस आता है। 10th में भी आपने काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़े, 11th में भी पढ़े, बहुत बार पढ़े हुए हैं। और ये जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है, जिसमें मैंने आपको पहला इक्वेशन बताया था, दैट इज V इक्वल टू U प्लस AT, ये बताया था मैंने। एम आई राइट? लेकिन आप यहां पे प्रॉपर तरीके से देखोगे तो मैंने कुछ ना ट्रांसलेशंस बताए थे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब लीनियर मोशन में होते हो तो V को V बोलते हो आप, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो सर्कुलर मोशन में ये वेलोसिटी मतलब v नहीं होता। यहां पे सर्कुलर मोशन में उसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी v है, सर्कुलर मोशन में ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी बात यह है, ये तो वेलोसिटी जो हो गई आपकी, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी, जिसको आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी। लेकिन जब आप इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बोलते हो, इनिशियल वेलोसिटी, तो लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन सर्कुलर मोशन में उसी चीज को आप बोलोगे ओमेगा 0, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ये इनिशियली और ये ओमेगा फाइनली। दो वेलोसिटीज होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। बरोबर? देन v हो गया, u हो गया, a एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन a से डिनोट किया जाता है, लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो सर्कुलर मोशन में उसी चीज को एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है, अल्फा। बरोबर? लीनियर मोशन में जो t है, टाइम, वही सेम टाइम सर्कुलर मोशन भी होता है, t। तो अभी मुझे ये बताओ, यहां पे मैंने आपको ट्रांसलेशंस बताया, ये जो आपका इक्वेशन काइनेमेटिक वाला है, ये लीनियर मोशन में है। एम आई राइट? जब आप ये चीज को रोटेशनल डायनामिक्स के काइनेमेटिक्स में लिखना चाह रहे हो, मतलब सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में लिखने जा रहे हो, तो ये चीज को आप कैसे लिखोगे? बोलो जल्दी। v को रिप्लेस करोगे ओमेगा से। बरोबर है? तो ओमेगा इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट, प्लस a एक्सेलरेशन है, वहां पे अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनटू क्या आएगा? t आएगा। दैट इज योर काइनेमेटिक इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। बरोबर है? देन और एक काइनेमेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया। कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एम आई राइट? अभी यहां पे s आ रहा है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है? s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट लीनियर में। लेकिन वही चीज आप
सर्कुलर मोशन में लिखना चाह रहे हो तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज थीटा। इसको क्या बोला जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल चेंज करेगा ना। अरे वर्टिकली जब घूमेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल घूम रहा है तो अपना एंगल चेंज करेगा ना। ये 0 डिग्री एंगल, फिर ये वर्टिकली जाएगा ऐसे, बरोबर है? तो ये 45 डिग्री, देन ऊपर जाएगा ऐसे, देन 90 डिग्री, देन ऐसे जाएगा 180, देन ऐसे जाएगा। तो क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? चेंज वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो ये भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन एंगल वाइज। और इसके लिए इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बरोबर है? चलो अभी आ जाओ यहां पे। तो बोलो, ये तो मैंने आपको लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स बताया। सर्कुलर मोशन में एस को बोलेंगे आप थीटा, बरोबर है? इज इक्वल टू यू मतलब ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ, ए मतलब अल्फा, अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। हो गया। देन मैंने और एक थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको बताया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एम आई राइट? सो इसी को सर्कुलर के काइनेमेटिक्स में कन्वर्ट करो। v स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2, a मतलब अल्फा, s मतलब थीटा। So that is your linear motion के kinematics, and these equations are circular motion के kinematics। इसके ट्रांसलेशंस मैंने आपको बताया, ये पता होना जरूरी है आपके लिए। Am I right? कोई डाउट यहां तक?